सावित्री और सत्यवान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे अश्वपति। वे बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। अंत में देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर रूपवती, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठा बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयं वर चयन किया। उसने एक वनवासी सत्यवान नामक युवक को पति के रूप में चुना, जो राजा दुमतसेन का पुत्र था। लेकिन एक बड़ा रहस्य था। सत्यवान के जीवन में केवल 1 वर्ष ही शेष था। राजा और सभी लोग सावित्री को समझाने लगे कि वो किसी और को चुन ले, पर उसने दृढ़ निश्चय से कहा, जिसे मैंने एक बार पति के रूप में स्वीकार किया, उसे ही मैं हर जन्म में चाहूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। दोनों जंगल में रहने लगे। दिन बीतते गए और वो दिन आया जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट था। सावित्री उस दिन भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और यमराज स्वयं उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू किया और अपने धर्म, भक्ति और तर्क से उन्हें प्रभावित कर दिया। यमराज ने कहा, सावित्री, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, कोई भी वर मांगो। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य और नेत्र वापस मांगे, फिर अपने पिता के 100 पुत्रों का वर। तीसरी बार जब यमराज ने वर मांगने को कहा तो उसने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तभी सावित्री ने कहा, लेकिन मैं तो पातिव्रता हूं, बिना अपने पति के पुत्र कैसे होंगे। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया और आशीर्वाद देकर चले गए। हर्ब सीख मोरल, सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प और धर्म की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावित्री का प्रेम और सत्य के प्रति समर्पण आज भी आदर्श माना जाता है। चेरी